Hello students, here in this audio video I am going to discuss production possibility curve topic shift in production PPC. Shift in production possibility curve. With discovery of new stock of resources or an advancement in technology, the प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस। क्या बता रहा, सपोज कीजिए आपको कोई नया वैरायटी ऐसा रिसोर्स मिल गया जो बढ़िया क्वालिटी का है, अल्टरनेटिव मटेरियल, और आपका टेक्नोलॉजी एडवांस अच्छा हो गया, जिसके कारण द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी या किसी फैक्ट्री की मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, आउटपुट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर गुड एक्स और मोर गुड वाई और मोर ऑफ बोथ गुड्स। तो इसमें से जो मोर ऑफ बोथ गुड्स अगर बढ़ेगा, तो हमने आपको इससे पहले वाले ऑडियो वीडियो में दिखाया था। आज हम आपको दिखाएंगे, एक मिनट ओके। हाँ स्टूडेंट, देखिए एक दिन आप देखना ध्यान से, मैंने आपको एक ग्राफ बताया था। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसमें सपोज कीजिए कोई प्रोडक्शन पॉइंट यहाँ है, सॉरी इस लाइन पर होना चाहिए था। फिर कोई प्रोडक्शन पॉइंट यहाँ है, कोई प्रोडक्शन पॉइंट यहाँ है, कोई प्रोडक्शन पॉइंट यहाँ है, कोई प्रोडक्शन पॉइंट यहाँ है। तो इस प्रोडक्शन पॉइंट को अगर हम लोग इस तरह से मिला दिए तो ये एक कर्व बना पीपीसी। इसमें एक पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे होगा, जैसे इधर में ये एक यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये इधर। तो ये जो कम प्रोडक्शन पॉइंट्स हैं वो उसमें एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है। जैसे ध्यान दीजिए, इधर जो मैं ये लिख रहा हूँ, जहाँ पर इधर जाऊँगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ राइट साइड देखिए, इधर इधर में इसे इधर देखिए ये वाला। तो यहाँ पे एक्स ज़्यादा है, वाई जीरो है। और इस जगह में आके देखिए, इधर अभी यहाँ मैं ये किया, यहाँ पे वाई मैक्सिमम है, एक्स जीरो है। तो यानी वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये कब है? सपोज कीजिए उस दिन मैं समझाया था कि अगर 1000 रुपीज़ हमारे पास रिसोर्सेस है टोटल एक्स और वाई के लिए, तो ये है। बट सडनली व्हाट हैपन्स, हमारा 1000 से 1500 अगर रिसोर्सेस हो जाए तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नया पीपीसी इस तरह से बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो जब रिसोर्सेस 1000 रुपीज़ से बढ़ के 1500 रुपीज़ हो जाए दोनों रिसोर्सेस के लिए, तो दोनों का आउटपुट बढ़ा। इसलिए जो जो पीपीसी है वो पहले से राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब कब होता है ना? ये जो पीपीसी आपने यहाँ बना हुआ देखा, ये राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? तो उसको देखिए, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन न्यू, ये इधर ध्यान दीजिए, पीपीसी पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस आर डिस्कवर्ड। न्यू टाइप के मटेरियल की डिस्कवरी होता है। देर इज एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छा हो जाएगा दोनों का ही। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मेक इन इंडिया, अगर भारत मेक इन इंडिया का एक नारा दे और उस पर काम करे तो सभी तरह का मटेरियल्स का आउटपुट बढ़ेगा। तो यही चीज़ मैंने आपको वहाँ ग्राफ पे बताया। इधर में भी देखो जो ये इस ग्राफ को ही मैंने उधर अलग से समझाया। एक चीज़ और मैं सिखा रहा हूँ, ये तो मैंने राइटवर्ड शिफ्ट बताया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी तो हो सकता था। अब देखिए फिर से वापस आइए इसमें, ये पीपीसी में आपने देखा था कि एक राइटवर्ड शिफ्ट हो, जिसको मैंने ये एरो से करके ऐसे करके दिखाया। बट सपोज कीजिए, मैं पहले क्या बताया था कि अर्लियर जब ये पीपीसी पे हम लोग थे, ये जिस पे मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा इधर बाएं दाएं हो जा रहा, बट ये जो पीपीसी पे हम लोग जा रहे हैं, उस समय हमारा रिसोर्सेज था दोनों के लिए 1000।
बट जब इस पीपीसी पे आ गए तो कब आए, जब हमारा रिसोर्सेज दोनों के लिए 1500 यानी पहले से रिसोर्सेज बढ़ गया, तब इस पीपीसी पे आए। सडनली सपोज कीजिए दोनों के लिए रिसोर्सेज 800 ही रहेंगे, दोनों की टेक्नोलॉजी कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, पहले से कम आउटपुट होगा, तो नया पीपीसी इधर नीचे बनेगा, लेफ्टवर्ड बनेगा, ये लेफ्टवर्ड। तो ये तीन कंडीशंस को दिखाएं। जो राइट तरफ एरो दिए हुए हैं वो हो गया राइटवर्ड शिफ्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ, इंक्रीज इन रिसोर्सेज डिवोशन फॉर बोथ। और अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट की तरफ होगा तो ये होता है दोनों का प्रोडक्शन आउटपुट फॉल हो जाएगा। वाई? बिकॉज दोनों के लिए रिसोर्सेज कम हो गए, 1000 से 800 हो गए। तो ये समझा है। अब आपको एक चीज़ समझा रहे हैं। अच्छा पहले इधर देखते हैं कि इसका कॉजेज दिया है कि क्यों लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। लेट अस सी, इज देयर रीजन गिवन? हाँ, पीपीसी विल शिफ्ट टू लेफ्ट, पीपीसी लेफ्टवर्ड जो शिफ्ट होगी, फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब ये इधर, ये जो सबसे ये देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट वाला है, क्या है ना, ये कहाँ से आया, ये इधर से इधर आ गया। हाँ, तो ये जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया पीपीसी का, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब पॉसिबल हुआ? व्हेन, नीचे, resources are destroyed because of natural calamity like earthquake, fire, war etc. Natural calamity, okay. When मैगी प्रोडक्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, सही बात है। एक बार पता है ना, कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस का कुछ केस आया था मैगी में, उसके प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। देयर इज़ यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है, मशीन सब पुराने हो गए हैं, या फिर रिसोर्स वहाँ से काट के कोई तीसरी, एक और हम लिख सकते थे तीसरा, कि यहाँ से रिसोर्स हटा करके किसी दूसरे चीज़ के प्रोडक्शन में डिवोट कर दिया गया, तो ऐसे भी हो सकता है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे, देखिए इस तरह से भी होता है। क्या होता है ज़रा देखते हैं, इधर समझिए चित्र में। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पहले पीपीसी था हमारा ऐसे, अचानक क्या हुआ कि ये पीपीसी इस तरह से हो गया। तो व्हाट यू सी हियर कि इसमें एक्स का प्रोडक्शन सिर्फ ज़्यादा हुआ, वाई का प्रोडक्शन जहाँ पहले था उतना ही रहा। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, देयर इज ओनली इंक्रीज इन आउटपुट एट द सेम रिसोर्सेस, एट द सेम टेक्नोलॉजी of x only, not y. Why this is happening? If this is happening, that it means we are producing this of, जैसे सपोज कीजिए 1000 रुपये लगा करके हम लोग x और y का प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन उस 1000 में से कुछ x के पीछे कुछ y के पीछे लगा होगा, तो जो x के पीछे जो रिसोर्सेस लग रहा है वो उसका बेटर यूटिलाइजेशन होने लगा, it is better utilized, it is not wasted, or its technology, excess production technology has improved, then only such things can happen. तो समझ में आ गया ये डायग्राम कैसे बना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाले डायग्राम की आपको जरूरत नहीं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आई एम रबिंग इट, ओके। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए ये फिर से ये एक्स एक्सिस बना एंड वाई एक्सिस बना। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक पीपीसी इस तरह से पहले से बना हुआ, ये दिखा रहा है कि भाई एक्स और वाई के पीछे कोई रिसोर्सेज दिया, बट अचानक ऐसा हुआ कि एक्स का प्रोडक्शन उतना ही रहा, वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो ये वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि जो टोटल रिसोर्सेज एक्स और वाई के पीछे डिवोट किया गया, इन दैट वाइज रिसोर्सेज आर बीइंग बेटर यूटिलाइज्ड, इट्स टेक्नोलॉजी is becoming efficient, more efficient than earlier. That is not in the case of x here. आप देखो इस डायग्राम में मैंने बताया था कि x का टेक्नोलॉजी बेटर हो गया था, x के रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज हो रहे थे, लेकिन इस वाले में मैं बता रहा हूँ कि आपको y के टेक्नोलॉजी बेटर हो गए, इसीलिए सिर्फ y का आउटपुट बढ़ा, x का नहीं बढ़ा। तो ये भी इस तरह से भी होता है कि किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, किसी एक का प्रोडक्शन घट भी सकता है, उल्टा भी हो सकता है, उसको भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये सबको इरेज कर दिए, और हाँ देखिए ज़रा ध्यान से, सॉरी,
मान लीजिए हमारा पीपीसी ये था, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स का प्रोडक्शन वही रहे, वाई का प्रोडक्शन उल्टा कम हो जाए, नीचे आ गया। देखिए तो वाई का नीचे कम होने लगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसके रिसोर्सेज मिसयूटिलाइज ज़्यादा होने लगे, पहले की तरह वो फ्रेश ताज़ा नहीं रहे, इसके कारण आउटपुट थोड़ा कम हो गया, या फिर इसके पीछे इसका टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मशीन सब खराब काम करना स्टार्ट कर रहा, एक्सेट्रा। इन सब कारणों से इसका आउटपुट फॉल हो गया, जबकि एक्स का आउटपुट फॉल नहीं हुआ, क्योंकि उसका सब कुछ ऑल इज़ वेल है, जैसा पहले था वैसा ही है। फिर इसी में एक और ऐसे भी हो सकता है कि ये एक्स और वाई का आउटपुट था, वाई का आउटपुट उतना ही रहा, बट एक्स का आउटपुट पहले से कम हो गया। सो वाई, ये क्यों हुआ कि ओनली एक्स का आउटपुट पहले से कम हो गया, वही वाई, एक्स रिसोर्सेज इज नॉट बीइंग बेटर यूटिलाइज्ड, और एक्सेस टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग आउटडेटेड, द मशीन्स आर बिकमिंग what bad again, bad slowly, and the output is hampering. तो ये इस तरह से भी हम लोग को समझना है। यहाँ पे देखिए, अब इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट है, यहाँ लिख रहा है इन द फिगर 1.6 देयर इज आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पी डैश टू P1 डैश, इट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ देखिए वो जो इसमें आप फिगर 1.6 में देखिए, जो मैं आपको उधर अलग से समझाया। हो इट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन, तो इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज शिफ्टेड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड्स एंड मेड इट पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स, तभी दोनों का गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। द इकोनॉमी हैज़ नॉट स्टैग्नेटेड बट हैज़ डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, स्टैग्नेंसी का मतलब तो इकोनॉमी ज्यों का त्यों नहीं रहेगा, धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो करी। तो ये जो प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। रिसोर्सेस आर बीइंग बेटर यूटिलाइज्ड, लिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ हैज शिफ्टेड, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज shifted the production possibility curve outward and made it possible for an economy to produce more of both the goods। ये आपको राइटवर्ड शिफ्ट का समझाया। द इकोनॉमी हैज़ नॉट स्टैग्नेटेड, इकोनॉमी में स्टैग्नेंसी नहीं आई, बट हैज़ डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन रिवर्स सिचुएशन, इसकी उल्टी स्थिति में, इफ ड्यू टू अर्थक्वेक एंड फ्लड्स mass destruction takes place, then the country will stagnate. The PPC curve will shift leftward as P2 dash। ये देखिए ऊपर में फिगर 1.6 में आप देखिए P2 dash लेफ्टवर्ड है। इन फिगर 1.7, अब ये इन फिगर 1.7 ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि मैं क्या दिखा रहा, तो देखिए इन फिगर देयर इज एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम P डैश टू P1 डैश, इट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इन द फिगर 1.7 improvement in technology takes place only in good X, so there is no improvement in the technology of producing goods Y, thus more of good X can be produced। production possibility curve PP dash expands to P1 dash, showing economic growth for good X only। तो देखिए ये इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये इसका पिक्चर है। इसमें आप देख रहे हो क्या कि पहला जो ग्राफ है PP डैश, उसके बाद अचानक P1 डैश ग्राफ, नया ग्राफ बन गया, तो सिर्फ X का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हुआ। इट मीन्स द इकोनॉमी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंडीशन जो X के लिए वो पहले से बेटर हो गया है। इसका टेक्नोलॉजी Y का एज इट इज़ है। ओके, ये भी समझ गए। फिर अब इस नीचे इसको देखना है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। मैं आपको समझा दिया अलग से ग्राफ बना के, बट यहाँ जो है उसको भी समझ लेते हैं। फिगर 1.7 में हम लोग समझे थे। अब देखिए इन फिगर 1.8, ये रहा हमारा फिगर 1.8, ध्यान दीजिए ये फिगर 1.8 है। इन फिगर 1.8 इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस ओनली इन गुड वाई। यहाँ गुड्स वाई का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो गया, दस कंपनी प्रोड्यूसेस मोर ऑफ गुड वाई, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स रिमेन्स द सेम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PP
डैश एक्सपेंड्स आउटवर्ड टू P1, गलती छपा है, P1 डैश हो सकता है, P1 डैश, यस, P1 P डैश, ये सही बात, P डैश P1 हो गया। ये दिखा रहा है कि कैसे प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो गया वाई का, इसका तो वाई का रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर हो गया, वाई का टेक्नोलॉजी थोड़ा ठीक हो गया, मशीन सब ढंग से काम करने लगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 कंडीशंस पढ़े और मैंने 4 के आपको 6 कंडीशंस बताया कि एक्स का प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, वाई का प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग समझ लिए। इसको आप लोग समझिए, ठीक से पढ़िए। शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत ही वाइटल है, अच्छा से समझना है कि राइटवर्ड शिफ्ट क्या है, इसके कारण क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है, बोथ के लिए उसके कारण क्या है, और फिर किसी एक का राइटवर्ड शिफ्ट और या किसी एक का अपवर्ड शिफ्ट, जैसे अगर एक्स का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए ओनली, वाई का नहीं, तो कॉजेज़ क्या है, वाई का अपवर्ड शिफ्ट हो जाए, अपर शिफ्ट हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वाई का नीचे हो सकता है, एक्स का लेफ्टवर्ड हो सकता है, तो ऐसा क्यों होता है, वो सब जो आपको समझाए फिर से सुनिए, देखिए, पढ़िए, अपने बुक से पढ़िए, समझिए, तो चीज़ें आसान होंगी। और इसको फिर अपने से जब चीज़ों को समझ ले तो अपने से डायग्राम बना करके इस चीज़ को समझिए, गलतियाँ होंगी। थैंक यू।